औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अहलि बैतिहित ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मौजूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी हाज़िर ख़िदमत हुसैनी चैनल के हवाले से तमाम मोमिनीन का इस्तक़बाल करता हूँ। जैसा कि आप तमाम मोमिनीन को ये मालूम है कि माह मुबारक रमज़ान की ये आखिरी अय्याम चल रहे हैं, दिन चल रहे हैं, जिसमें ये बरकतों का महीना, ये नेमतों का महीना हमारे हाथ से जा रहा है। यकीनन एक मौका तमाम इंसानों के पास बचता है इस आखिरी शब में। खुदावंद आलम की ये सबसे बड़ी नेमत है ये आखिरी रात, जिसमें तमाम उन लोगों के लिए ये किया जा सकता है कि वो इस्तग़फ़ार करें, इन आमाल को दुरुस्त तरीक़े से करें और ताकि वो खुदावंद आलम की बारगाह में सुरख़रू हो सकें। आइए इस पर हम गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत सुखन दी है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला को। इस्तक़बाल करते हैं आपका और इस रात की अज़मत व अहमियत के बारे में आपसे पूछते हैं कि क्या है, क्या क्या किया जा सकता है इस रात के हवाले से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम हुसैनी चैनल नाज़रीन की तरफ से और तमाम हुसैनी चैनल टीम की तरफ से हम तहे दिल से आपका इस्तक़बाल करते हैं और इस माह मुबारक रमज़ान के हवाले से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। आप सब तमाम हज़रात का इस्तक़बाल मेरा साथ में करते हुए और बारगाह माबूद में दुआ की जा रही है कि आप तमाम हज़रात को सेहत व सलामती अता फ़रमाए परवरदिगार, और तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए और क़ुव्वत और क़ुदरत अता फ़रमाए कि हिम्मत दे ताकि पैगाम इलाहिया को जो है लोगों तक पहुँचाया जा सके। जैसा कि आगा ये पाक महीना जिसका ज़िक्र तमाम महीनों से अफजल है और जिस तरीक़े से इस महीने में खुदावंद आलम ने जो नेमतें अपने बंदों के लिए रहमत नाजिल की है इस पाक महीने में, ये इस महीने के आखिरी दिन है जिसमें तमाम रोज़ेदार, कल ईद के दिन क्या होगा उसके बाद किसी को नहीं पता। कुछ अफराद ऐसे होंगे कि जो नमाज और रोज़े में मशगूल थे, अब वो इबादत में मशगूल रहेंगे, उसी तरीक़े से अपने नफ्स को उसी तरीक़े से काबू में रखेंगे जिस तरीक़े से उन्होंने इस पाक महीने में अपने नफ्स को सही किया था। लेकिन कुछ ऐसे अफराद भी होंगे कि जो माह मुबारक रमज़ान के बाद ऐसा लगेगा कि जैसे आज़ाद हो गए हैं, ग़िना, ग़ीबत, उस तमाम काम जो शरीयत के हिसाब से सही नहीं हैं वो सभी अंजाम देंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी मोमिन होंगे जो इन सब बातों से परहेज़ करेंगे और गुरेज़ करेंगे। तो हमने ये प्रोग्राम आज की मुनासिबत से रखा है कि माह मुबारक रमज़ान की आखिरी शब की अहमियत व अज़मत क्या है, आप बयान कर दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आपने अभी सुना है ज़ैन साहब से कि उन्होंने दो बातें बताई हैं और दो बातों की तरफ तवज्जो दिलाई है कि यानी ईद के बाद जो है कुछ अफराद ऐसे होंगे जो अपने उस काम पर जो है बरकरार रहेंगे जो माह रमज़ान में उन्होंने अंजाम दिया, यानी नमाज, रोज़ा, ये तमाम चीज़ें। अब कुछ ऐसे लोग होंगे जो बहरहाल जो है ईद के बाद जो है अपने लापरवाही में लगे होंगे, गफलत में लगे होंगे और तमाम कहते कि उन काम की तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे जो अल्लाह ने मना किया है। तो इसमें जो है रीज़न बता दिया जाए कि अल्लाह के रसूल ने खुतबा शाबानिया में बताया था कि ये महीना जो है माह रमज़ान ऐसा महीना है जिसमें शैतान को ज़ंजीरों में जकड़ दिया गया है। तुम लोग जो है माह रमज़ान में दुआ करो कि तुम्हारे लिए अल्लाह जो है शैतान को ना खोले, मुसल्लत ना करे, ये दुआ मांगो, ये नबी ने फरमाया। दूसरी बात यह है कि शैतानत जो इंसान के जहनों में बस जाती है और शैतानी काम और शैतानी उमूर की तरफ इंसान मुतवज्जे रहता है,
तो माह रमज़ान में असमें शैतान तो बंद रहता है, जकड़ा होता है, जंजीरों में जकड़ा होता है। लेकिन जैसे ही जो है 30 दिन गुजर जाते हैं और ईद का चांद नज़र आ जाता है और ईद का दिन हो जाता है, तो शैतान को तो जंजीरों में जकड़ा गया था, उसको खोल दिया गया। अब हमें जो है ये जो 30 दिन हमने जो है रोज़ा रख के जो है अपनी तरबियत की है, तक़वा इख्तियार किया है, अल्लाह की बारगाह में क़ुर्बत हासिल की है, तिलावत कुरान में ज़िंदगी बसर की है, नमाज पाबंदी से पढ़ी है, तो अगर वाक़ई हम शैतान को यानी रद्द कर देते हैं और शैतान की बात नहीं मानते, तो हम इन तमाम चीज़ों को पाबंदी से अंजाम देते रहेंगे। लेकिन अगर शैतान हमें जो वरगलाना चाहता है, हमें जो यानी राह रास्त से हटाना चाहता है, सिरात मुस्तकीम से दूर करना चाहता है, तो हम उसके अगर फंदे में फंस जाएंगे तो फिर वही हमारा 11 महीने जो है ऐसे गुजरेगा जैसे हर साल गुजरता था। तो इसलिए हमें शैतान को अपने पर मुसल्लत नहीं होने देना है, और इसके लिए बेहतरीन रास्ता यह है कि ज़िक्र इलाही, याद खुदा में ज़िंदगी बसर करना। और उसके लिए जो है बहरहाल अहम मसला ये है कि जिसको हम कह सकते हैं अपने नफ्स से लड़ना, अपने नफ्स से लड़ना। नफ्स जो है बहरहाल बात आगे कहता चलूँ ताकि जहनों में बात बच जाए। एक नफ्स से अम्मारा होता है, एक नफ्स लव्वामा होता है, एक नफ्स मुतमइन्ना होता है। याद रखिएगा, नफ्स मुतमइन्ना जिसको हासिल हो जाए, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, याद रखो अल्लाह के जिक्र से तुम्हारा दिल इत्मीनान पैदा करता है, मुतमईन हो जाता है। तो नफ्स मुतमइन्ना कब हासिल होगा? जिक्र इलाही से, ठीक। और नफ्स लव्वामा क्या चीज है? नफ्स लव्वामा वो नफ्स होता है जो इंसान को मलामत करता है। मतलब हमने कोई किसी को जो है बुरा भला कहा, तो अब आप देखिए अंदर से आवाज आती है तुमने गलत किया। हमने किसी का माल हड़प लिया, कोई गलत कदम उठा लिया, किसी को अजियत पहुंचा दी, तो अंदर से मलामत पैदा होती है। देखिए याद रखिएगा, मलामत बहरहाल जो है नफ्स करता है। यह अलग मसला है कि इंसान अपने नफ्स की मलामत की तरफ तवज्जो नहीं करता, वरना नफ्स तो मलामत करता ही है। आप देखिए यानी बहुत से जालिमीन जो है इस दुनिया से गुजरे हैं जो बाद में अपने को मलामत कर रहे थे, लेकिन उसका मलामत जो है असर नहीं कर सका। बहरहाल गुफ्तगू लंबी हो जाएगी, लेकिन मुतवज्जे करना चाह रहे हैं। इसकी अजमत को आप बयान कर दें। जी जी, इसी को बात को आगे बढ़ाते हुए जो आपने कहा उसी को, अब शब आखिर माह रमज़ान की आखिरी शब के आमाल और फजीलत, इसको बयान करना है। उसके लिए जो है अहम चीज़ ये है कि उसके कुछ आमाल हैं और फजीलतें बाकायदा जो है उन आमाल के ज़रिए जो है एहयाए शब है। एहयाए शब का मतलब क्या हुआ? रात भर जागना है। और मैं अक्सर एक जुमला कहा करता हूँ आप तमाम हजरात से कि हमारे पास जो है दुआओं की किताब एक है मफातिल जनान, जिसकी तरफ जो है हमें तवज्जो करनी चाहिए और देखना चाहिए। ये पूरे साल के आमाल इसमें पाए जाते हैं, ठीक है ना। हमें जो है वाक़ई नफ्स लव्वामा हमने बता दिया था, नफ्स अम्मारा मेन चीज़ है जिसकी तरफ ये तवज्जो दिलाना है कि ये फजीलतों को समझ नहीं सकता। यानी जिसके अंदर नफ्स अम्मारा पाया जाता है वो कभी भी जो आमाल की तरफ तवज्जो नहीं करेगा। आप अक्सर लोगों को देखिए असल हंसी उड़ा लेते हैं कि क्या फ़ायदा, बस ठीक है नमाज पढ़ ली बहुत हो गया, रोज़ा रख लिया बहुत हो गया, कुरान भी नहीं पढ़ते। ये वो अफराद होते हैं जिनके ऊपर नफ्स अम्मारा गालिब आ जाता है। नफ्स अम्मारा क्या है? नफ्स अम्मारा वो नफ्स होता है जो बुराई की तरफ ले जाता है, हुक्म करता है। इसीलिए आप देखिए जनाब यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो है कुरान में मौजूद है कि इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहम रब्बी, बेशक नफ्स जो होता है वो बुराई की तरफ जो है यानी गामजन कराता है, आगे बढ़ाता है, हुक्म देता है। अम्मारा माने होता है हुक्म देने वाला, बहुत ज्यादा हुक्म देने वाला बुराई की तरफ। इल्ला मा रहम रब्बी, मगर है कि मेरा परवरदिगार मुझ पर रहम नाजिल करे। तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यही कहा, बताना चाहा कि देखो अल्लाह ने हम पर जो है रहमत नाजिल की है, अल्लाह ने हम पर जो है कहते कि मेहरबानी की है, जिसकी बुनियाद पर हमें जो है हर चीज़ से बचा के रखा। तो इसलिए हमें जो है अल्लाह की बारगाह में रहमत की दरख्वास्त करनी चाहिए कि अल्लाह हम पर मेहरबान रहे। इसीलिए आप देखिए यानी माह रमज़ान के आखिरी जुमे की एक दुआ है, उसमें उस दुआ में यह है कि परवरदिगार हमें तू महरूमीन में से करार ना दे, बल्कि तू मरहूमीन में से करार दे। आज जो है किसी को अगर आप कह दिए तुम मरहूम हो तो नाराज हो जाएगा,
ठीक है ना। सबसे पहले आगा हम ये सवाल करेंगे आपसे कि ये जो आज की शब के अमाल हैं वो बता दें मोमिनीन को, ताकि इससे मुस्तफीद हो सके। उसके बाद फिर हम इस दुआ के बारे में भी बात करेंगे। जी जी बिल्कुल सही कहा। तो शब यानी आखिरी शब के माह रमज़ान के आमाल। लेकिन अजीज़ों, मैं फिर कह रहा हूँ कि तवज्जो देने की ज़रूरत है। बहुत ही बरकत वाली शब है आखिरी शब, बहुत बरकत वाली शब है। इस रात के कुछ आमाल हैं। सबसे पहला अमल जो है गुस्ल करना है। देखिए जितने भी अमाल जो है गुजरे हैं, चाहे शब क़द्र के अमाल हों, उसमें भी गुस्ल जो है मुस्तहब था, सवाब है। मसलन यहाँ सुबह सुबह किसी ने, कुछ अफराद ऐसे भी हैं सुबह सुबह उठते हैं गुस्ल कर लेते हैं, तो हाँ सुबह का गुस्ल आप नहीं कर पाए, लेकिन शब में गुस्ल करना है। अच्छा, रात का गुस्ल जो है वो मुस्तहब है। मतलब कि अगर किसी ने दिन में भी गुस्ल किया है हाँ, वो भी दोबारा नहीं, दिन में नहीं किया है तो वो दिन का मसला अलग हो गया। लेकिन रात में जो है, देखिए हर चीज़ का एक वक्त होता है, उस वक्त की फजीलत की बुनियाद पर होता है। यानी शब आखिरी शब की जो फजीलत है वो बहरहाल जो है अपनी जगह पर बरकरार है। तो उस शब में जो गुस्ल करेगा तो सवाब में इजाफा होगा। वरना जो है इंसान की नियत क्या होगी? नियत, हाँ नियत यही होगी। जैसे हम आमतौर पर जो है जुमे के दिन जो है गुस्ल की नियत करते हैं कि तो गुस्ल जुमा करता हूँ मुस्तहब कुर्बत इल्लल्लाह। उसी तरीके से ये नियत करनी है कि मैं माह रमज़ान की आखिरी शब का गुस्ल करता हूँ मुस्तहब कुर्बतन इल्लल्लाह। ये जो है इसकी नियत हो जाएगी। मुस्तहब ज़रूरी है। मुस्तहब माने होता है कि वो अमल जो वाजिब नहीं है, अल्लाह की खुशनुदी के लिए हम अंजाम दे रहे हैं, इसलिए मुस्तहब ज़रूरी है कहना, ताकि जब वाजिब तो है नहीं। देखिए, और दूसरी बात यह है कि ज़ियारत इमाम हुसैन सलाम। देखिए अक्सर मैं फिर दोहराता चलूँ कि इमाम हुसैन सलाम की फजीलतों में से एक फजीलत यह है कि जितने आमाल आपको कहे जाते हैं, हर आमाल में जो है आपको ज़ियारत इमाम हुसैन सलाम का तस्करा मौजूद है कि आप इमाम हुसैन सलाम की ज़ियारत पढ़िए। और ज़ियारतों का टॉपिक जो है आगे है यानी इसी मफादिल जिनान में, आप उसमें जो है मखसूस ज़ियारतें हैं, उसमें उठाकर आप देखिए तो यानी आपको हर की मखसूस ज़ियारतें जो है पाई जाएंगी। मतलब आखिरी शब की जो है मखसूस ज़ियारत है, शब क़द्र की मखसूस ज़ियारत है जुमला तो उसी तरीके से आगे पीछे जुमले वही हैं कि आप पर सलाम है अबू अब्दुल्ला, है ना, आपने जो है नमाज कायम की, आपने जो है ज़कात अदा की, आपने जो है यानी अम्र मारूफ़ किया, नहीं मुनकर किया, तमाम बातें वही हैं। सलाम करने का अंदाज़ होता है लेकिन बहरहाल तो कुछ जुमले आगे पीछे बदलने रहते हैं। लेकिन बेहतरीन मैं आपको बताऊँ, अगर आप जो है वो ज़ियारत ना पढ़ सकें तो कम से कम ज़ियारत वारिसा पढ़ लीजिए। ज़ियारत वारिसा वो ज़ियारत है जो मुश्तरक है, यानी हर में काम आ जाएगी ये ज़ियारत। आप किस में, जैसे मैं ईद के दिन आप ज़ियारत वारिसा पढ़ लीजिए, ठीक है। वैसे अगरचे ईद के दिन की जो है मखसूस ज़ियारत है, ठीक है ना, शब ईद की मखसूस ज़ियारत है। इसी तरीके से आखिरी शब की जो है ज़ियारत एक मखसूस है। लेकिन आप ज़ियारत वारिसा, ये भी चाहूँगा कि आप ये शब ईद और ईद के दिन के बारे में बयान कीजिए इसके बाद। बस पहले ये हो जाए इंशाल्लाह, उसके बाद ये फ़ौरन शुरू कर देते हैं ना। तो अब यानी अब आप गौर करें जल्दी से, ताकि अलग अलग जो है आपके जहन में हो जाए। कलम दवात आपके पास अगर है, कलम कापी जिसे कहते हैं, लिख सकते हैं आप। एक गुस्ल करना है सबसे पहला। दूसरा अमल यह है ज़ियारत इमाम हुसैन सलाम है, गौर कीजिए आप। तीसरा अमल यह है कि सूरह अनआम पढ़ना है। जैसे आपने शब 23 में जो है कुछ सूरे पढ़े थे, वैसे ही जो है यानी इस शब में भी जो है सूरे पढ़ना मुस्तहब है कुरान से। सूरह अनआम पढ़िए, सूरह कहफ पढ़िए, सूरह यासीन पढ़िए। ये 3 सूरा जो है मुस्तहब है आपके लिए पढ़ना। और 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूब इलैह पढ़िए। देखिए इस्तिग़फ़ार तो बहरहाल पूरे महीने जो है आपके लिए मुस्तहब था, इस्तिग़फ़ार कीजिए। और इस्तिग़फ़ार एक ऐसी चीज़ है, अस्तगफिरुल्लाह एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको रोज़ी नहीं मिल रही है तो आप इस्तिग़फ़ार कीजिए, आप बीमार हैं तो आप इस्तिग़फ़ार कीजिए, आपको कोई परेशानी आ जाए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूब इलैह पढ़िए। यानी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूब इलैह एक ऐसा अमल है जो हर तरह की परेशानी और बीमारी से नजात का जरिया है। इस्तिग़फ़ार ये बताया जा रहा है कि अभी तक जो है अगर हम अल्लाह की बारगाह में मग़फ़िरत तलब नहीं कर सके हैं तो आप कम अज़ कम अस्तगफिरुल्लाह कहकर अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांग लें, तौबा कर लें। जिस तरह ज़ैन साहब ने बताया कि यानी तौबा और मग़फ़िरत का जो महीना था, हमारे लिए ज़रूरत इस बात की है मुतवज्जे रहें इसके। उसके बाद जो है दुआएं जो है यानी मौजूद हैं, यानी छोटी सी दुआ है, ज़्यादा लंबी नहीं है, ये दुआ पढ़ना है। उसके बाद जो है मुख्तलिफ जो है दुआएं हैं। एक दुआ जो है जो 23वीं शब में जो है आमाल में गुजर चुकी, या मुदब्बिरुल उमूर
की से शुरू हुई है दुआ, वो पढ़ना है। माह रमज़ान को विदा करें दुआओं के ज़रिए, जिनको शेख कुलैनी, सदूक, शेख मुफीद, तूसी और सैयद इब्न ताऊस ने जिक्र किया है, और उनमें शायद बेहतरीन दुआ जो है सहीफ़े सज्जादिया है। सहीफ़े कामिला सज्जादिया की 45वीं दुआ पढ़िए। 45वें लिख लीजिए आप, 45 की दुआ नंबर 45 यानी 45वीं दुआ पढ़िए आप। और सैयद इब्न ताऊस ने रवायत की है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से कि जो माह रमज़ान की आखिरी रात में इस महीने को विदा करना चाहे तो यह दुआ पढ़े। दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा ला तजअलहु आखिरल अहद मिन सियामी लिशहर रमज़ान। परवरदिगार इस महीने में इसको, यानी ये शब जो है, इस शब को माह रमज़ान का मेरा आखिरी बार रोज़ा रखना ना करार दे। यानी जो हम शब आखिर है ना, तो आखिरी रोज़ा होगा ना, कल आखिरी रोज़ा होगा दूसरे दिन, तो अब जाहिर है दूसरे दिन रोज़ा जो है ये दुआ की जाए कि परवरदिगार जो है ये आखिरी रोज़ा हमारी ज़िंदगी का ना हो। वअऊज़ु बिका अन यतलुअ फज्रु हाज़िहि लैला इल्ला वक़द गफ़रत ली। बहुत तवज्जो कीजिएगा, ये जुमला बहुत ही दिल को छूने वाला जुमला है, तवज्जो कीजिएगा। और मैं तेरी बारगाह में पनाह चाहता हूँ, पालने वाले, मैं तेरी बारगाह में पनाह चाहता हूँ इससे कि इस रात की सुबह हो जाए और तू मुझको बख्श ना दे। यानी क्या मतलब? परवरदिगार हम चाहते यह है कि मुझे तू बख्श दे, मुझे माफ कर दे। हम इससे पनाह लेते हैं तेरी बारगाह में कि मुझे माफ ना किया जाए, यानी तू माफ कर दे मुझे। ये दुआ है छोटी सी, तो खुदावंद आलम जो है सुबह होने से पहले उसको बख्श देगा अगर ये छोटी सी दुआ पढ़ लेगा तो, और उसकी तौबा और यानी इनाबत को तौफीक देगा, यानी उसको तौफीक मिलेगी कि वह तौबा कर सके। इसके नतीजे में सैयद और यानी शेख सदूक अलैहिर्रहमा ने जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी से रवायत की है कि उन्होंने कहा कि मैं रसूल खुदा की खिदमत में गया, तो जो कीजिएगा माह रमज़ान के जाहिर से बात है कि देखिए आखिरी शब जिस तरीके से जो है मौजूद है, इसमें तमाम फजीलतें पाई जाती हैं, तो उसी तरीके से जो है माह रमज़ान में जो है आखिरी जुमे की फजीलत थी जो मैंने आपके सामने बयान किया था कि उसमें जो है दुआ करनी थी कि परवरदिगार जो है हमें तो मरहूमीन में से करार दे, महरूमीन में से करार ना दे, यानी हम पर रहमत नाजिल हो जाए। तो बहरहाल जाएगा, तमाम बातें अपनी जगह पर। और एक चीज़ और भी है, आखिरी रात में, बहरहाल आखिरी रात की जो है एक रवायत और नकल कर दें आपके सामने कि रसूल खुदा से जो है कि आपने फरमाया कि जो शख्स माह रमज़ान की आखिरी रात में 10 रकात नमाज पढ़े, कितनी रकात? 10 रकात नमाज पढ़े, और हर रकात में हम्द के बाद 10 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है। तवज्जो कर रहे हैं? 10 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है, और रुकू और सजदे में 10 मरतबा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ना है। तस्बीहात अरबा पढ़नी है आपको, ठीक है ना। और हर 2 रकात में तशहुद सलाम, क्योंकि 2-2 रकात करके पढ़नी है ना, क्योंकि मुस्तहबी नमाज 2 ही रकात करके पढ़नी है। और जब 10 रकात नमाज पढ़ ले, उससे फारिग हो जाए, तो सलाम पढ़ने के बाद 1000 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह पढ़े। तस्बीह जो है 10 तस्बीह पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह, इस्तिग़फ़ार की, ठीक है ना। और जब पढ़ लेगा तो उसके बाद जो है कहते हैं इस्तिग़फ़ार के बाद सजदे में सर रखकर ये दुआ पढ़नी है, या हय्यो या क़य्यूम। ये चार लाइन की दुआ है जो आप मफाती में देख सकते हैं। तो रसूल फरमा रहे हैं कि अगर इस तरह किसी ने किया तो कसम है उस ज़ात की जिसने मुझको हक के साथ नबी बनाकर भेजा है, नबी बनाकर मबूस किया है। जिब्राइल ने मुझको खबर दी है इसराफील के जरिए, और इसराफील ने खुदावंद आलम से जो है ये खबर ली है कि सर सजदे से ना उठाएगा ये बंदा, अभी सजदे में है ना, सजदे से सर नहीं उठा पाएगा, कि मगर ये कि वो खुदा उसको बख्श देगा और उसके माह रमजान को कबूल करेगा, रोजा नमाज तमाम अमाल को कबूल कर लेगा। मैं चाहूंगा आगे कि जल्दी में ये दुआ भी आप पढ़ दीजिए। दुआ पढ़, अच्छा जी जी। और उसके गुनाहों को माफ कर देगा। देखिए, या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाली वल इकराम या रहमान दुनिया वल आखिरह
व रहीमहुमा या अरहमर राहिमीन या इलाहल अव्वलीना वल आखिरीन इग़फिर लना ज़ुनूबना व तक़ब्बल मिन्ना सलातना व सलवातना व सियामना व क़ियामना। तर्जुमा बता दें आपको जी बिल्कुल। ऐ जिंदा और पायंदा, ऐ जलालत और बुजुर्गी वाले, ऐ दुनिया और आखिरत में रहम करने वाले, दोनों जगहों में मेहरबान, ऐ सबसे बड़े रहम करने वाले, ऐ अव्वलीन और आखिरीन के माबूद, हमारे गुनाहों को बख्श दे और हमारी नमाज, रोजा और इबादत को कबूल फरमा। अब ये सजदे सर नहीं उठा पाएगा, नबी कसम खा के कह रहे हैं कि अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ कर देगा, माह रमजान के तमाम अमाल कबूल करेगा। अब गौर कीजिए, ये फजीलत है शब की फजीलत है। उसके बाद जो कहते जाहिर सी बात है, ये नमाज जो है, नमाज शब ईद फित्र के बारे में भी है, जो आगे इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। बहरहाल जो कहते कि हम यानी यहाँ पर जो है ये गौर करें और इन तमाम बनाए, लेकिन इस रवायत में यह है कि चारों तस्बीहों को रुकू और सजदे की तस्बीह के बदले में पढ़े। यानी ये सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये यानी रुकू और सजदे में आपको पढ़ना है, ठीक है ना, याद रखिएगा। नहीं, एक बार फिर से इसकी वजाहत करें। हाँ, फिर से देख लिया। देखिए 10 रकात नमाज आप पढ़ रहे हैं ना, तो 10 रकात नमाज आप पढ़ेंगे तो 2-2 रकात नमाज करके पढ़नी है आपको। आप जो है नियत ये करेंगे कि मैं माह रमज़ान की आखिरी शब की 10 रकात नमाज पढ़ता हूँ, मुस्तहब कुर्बत इंदल्लाह। आपने 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर खड़े हो गए। जैसे नमाज शब आप पढ़ते हैं 8 रकात, वैसे यहाँ 10 रकात पढ़नी है। बहरहाल 2-2 रकात करके आपने पढ़ लिए और सजदा आपको सलाम और कहते हैं कि तशहुद सब वैसे ही पढ़ना है। लेकिन रुकू और सजदे में आपको वो जिक्र नहीं करना है जो आमतौर पे आप नमाज में करते हैं, सुबहान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दे या सुबहान रब्बिल आला व बिहम्दे, ये नहीं पढ़ना है आपको। बल्कि हर रकात के सजदे में, रुकू में आपको सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये आपको पढ़ना है। ये तो तवज्जो करने की ज़रूरत है। और जाहिर सी बात है कि 10 मतलब पढ़ना है। अच्छा, 10 मतलब तस्बीहात अरबा इसको कहते हैं, इसको 10 मतलब पढ़ना है। ये आमाल है शबे, यानी आखिरी माह रमज़ान के आखिरी शब के आमाल हैं, जो वाक़न रात को जागना ही सवाब है। उसका ये आमाल इंसान अंजाम देगा, खुद ब खुद जो है इंसान की जाग हो जाएगी। यकीनन, जैसा कि आगा अभी आपने अज़मत व अहमियत बयान कर दी और उसके बाद फिर इस शब के आमाल भी बयान कर दिए हैं आपने कि किस तरीके से और किस किताब में इसको पाया जा सकता है आसानी से, ये भी आपने बयान कर दिया। मोमिनीन इससे मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। मैं चाहूँगा कि ईद उल फित्र का दिन आ गया जी। अब आज के दिन के जो आमाल हैं और जिस तरीके से जो दुआएं हैं वो भी आप बयान कर दें। हाँ, और दिन ही के नहीं, हाँ, मैं दिन की ही बात नहीं करूँगा क्योंकि दिन तो आम है जी जी, इस शब के भी आमाल हैं जी, और इस शब की भी दुआएं हैं वो भी आप बिल्कुल। शब ईद फित्र और रोज़ ईद फित्र दोनों के आमाल हैं। तो शब ईद फित्र पहले हम लोग शुरू करते हैं ताकि तवज्जो के रहे। देखिए याद रखिएगा, शब इबादतों के लिए है। देखिए हर खुशी हर गम में अल्लाह ने इबादत करार दिया है, और इसी तरह शब ईद जो है बेहतरीन शब है, और बेहतरीन शब है और खुशी की शब है। इसमें जो है बहरहाल फितरे की बात आती है, फितरा आपको देना है, लेकिन वो बात की बात है। फिलहाल जो है सवाल जो आपके सामने फजीलत और आमाल की बात है। तो शब ईद फित्र के जो है बहरहाल आमाल और उसकी फजीलतें साथ साथ बयान करते रहे। पहली रात बहुत शरफ और फजीलत वाली रातों में से एक रात है, गौर कीजिएगा। यानी ये शब ईद फित्र फजीलतों में से एक फजीलत वाली रात है। इस रात की फजीलत, इबादत के सवाब और रात भर जागने के आदाब के बारे में बहुत सी हमारे पास रवायतें मौजूद हैं। रवायत में यह है कि यह रात शब कद्र से कम नहीं है। और क्या आपने, यानी शब कद्र के जो यानी फजाइल हैं, फजीलतें हैं, उससे कम ये फजीलत जो है शब ईद फित्र की नहीं है। शब ईद फित्र की भी फजीलत जो है शब कद्र के यानी फजीलत से कम नहीं है, बल्कि उसी तरीके से है। इस रात के चंद आमाल हैं। पहली बात वही गुस्ल है, जबकि सूरज गुरूब कर जाए, यानी सूरज गुरूब करने के बाद आपको जो है यानी मगरिब से पहले,
मगरिब अगर बेहतर यही है कि गुरूब के बाद जो है फ़ौरन जो है अजान का वक्त जब आ जाए उस वक्त जो है 2 मिनट में तो गुस्ल होता है, गुस्ल करके मगरिब के वक्त का, मगरिब के वक्त अहसन मगरिब वक्त बेहतर यही है। और रात भर जागना है, नमाजें पढ़नी है, दुआएं पढ़नी है, इस्तिग़फ़ार करना है, खुदा से तलब हाजत और मस्जिद में क़याम के ज़रिए, मस्जिद में बहरहाल जो है आजकल यानी कर्फ्यू है तो मस्जिद में नहीं बल्कि घर में आप कीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि घर में भी जो है बरकतें और रहमतें नाजिल होंगी। मैं अक्सर जुमला कहता हूँ कि चलिए कहीं मस्जिद में जाना मुश्किल है, आम कहते हैं हालात अच्छे नहीं हैं, तो आप बेहतर यही है कि घर में जो है अपने फैमिली के दरमियान बैठिए और आमाल कीजिए। सब लोग आपस में मिल बैठ के, देखिए इमाम का तरीक़े अमल भी यही रहा हम कि वो फैमिली के साथ बैठते थे, फैमिली के साथ बैठ के जो है आमाल अंजाम देते थे। जैसे आपने वो रवायत सुनी होगी कि दुआ अरफा, भाई 9 बकरीद के जो है दिन जो दुआ पढ़ी जाती है दुआ अरफा, इमाम हुसैन सलाम से मनकूल है। तो रवायत यह है कि यानी अरफात के मैदान में इमाम हुसैन सलाम अपने खानवादे के साथ बैठे हुए थे, पहाड़ी पर असहाब भी बैठे हुए थे, उनके दरमियान जो है बैठ कर जो है उन्होंने दुआ पढ़ी थी और आंखों से अश्क जारी हुए थे, और बाकायदा ऐसे अश्क जारी हुए थे कि रेश मुबारक तक पहुंच गए थे वो दुआ पढ़ते पढ़ते। तो वो दुआ है। तो इसी तरह मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अपनी फैमिली में बैठिए, साथ में बैठकर जो है आमाल अंजाम दीजिए और उसके नतीजे में अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगिए, इंशाअल्लाह किसी न किसी की दुआ जो है बारगाह माबूद में कबूल होगी। साथ में बैठना मेन मसला होता है। उसके बाद जो है नमाज मगरिब, इशा और नमाज सुबह और नमाज ईद के बाद ये जो है कहते हैं कि दुआ पढ़नी है। छोटी सी दुआ है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा हदाना वलहुश्शुक्रु अला मा औलाना। ये जो है बहरहाल तकबीर कहते हैं इसको, और ये जो है नमाज मगरिब, इशा और नमाज सुबह नमाज ईद के बाद पढ़ने का हुक्म है। अच्छा। इसको पढ़ें, इसका भी सवाब है। जी सवाब है। और उसका जब नमाज मगरिब और उसका नाफिला, नमाज मगरिब की नाफिला पढ़ लें तो हाथों को आसमानी तरफ बुलंद करके ये दुआ पढ़नी है, या दल मन व तौल या जल जूद या मुस्तफ़ा मुहम्मद व नौसिरा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वग़फ़िरली कुल्ल ज़ंबिन अहसैतहु व हुवा इंदका फ़ी किताबिम मुबीन। ये पढ़ने के बाद सजदे में जाए और 100 मरतबा सजदे में व अतूब इलै पढ़े, व अतूब इलल्लाह पढ़े। अतूब इलल्लाह का मतलब यह है कि अल्लाह की बारगाह में पलट रहा हूँ, अल्लाह की बारगाह में पलट रहा हूँ, अल्लाह की बारगाह में जो है यानी पनाह चाहता हूँ। ये है तर्जुमा। इसको बहरहाल जो है सजदे में 100 मरतबा पढ़ना है। अच्छा। फिर जो हाजत रखता हो खुदावंद आलम की बारगाह में तलब करे, इंशाअल्लाह परवरदिगार वो तमाम हाजतें पूरी करेगा। और रवायत में यहाँ तक मौजूद है कि नमाज मगरिब के बाद सजदे में जाए और ये यानी दुआ पढ़े। फिर जो है कहते हैं दुआ पढ़ने के बाद अतूब इलल्लाह पढ़ें। मेन चीज़ जो है जो मैं आमतौर पर कहता हूँ कि ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस शब में पढ़ने के लिए बहुत सवाब है। रवायत सुनेंगे आप, मतलब इसमें यह है कि ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़े जिसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है, और इस रात की मखसूस ज़ियारतों के बाब में इंशाअल्लाह वहाँ मौजूद है। मखसूस ज़ियारत है जिसको पढ़ने की बात है, और यहाँ तक कहा गया है कि जो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ेगा और दिल की गहराइयों से पढ़ेगा तो बहरहाल इसको इस तरीके से महसूस करेगा जैसे कि हम करबला में जो है इमाम हुसैन सलाम की ज़ियारत पढ़ रहे हैं। यानी कि जाहिर सी बात है कि जो यानी कई उम्रे का सवाब मिलता है, बहुत सवाब, कई उम्रे का सवाब है। इमाम ने यहाँ तक फरमाया है कई उम्रे का सवाब, जितना एक उम्रे का सवाब है कई उम्रा का सवाब है कहते हैं ज़ियारत पढ़ने का, ज़ियारत इमाम हुसैन सलाम का। देखिए यही फजीलत पता चल रही है इमाम हुसैन सलाम की कुर्बानी। रोज़े ईद के बारे में बयान कर रहे हैं जी। शब ईद है, शब ईद की बात कर रहा हूँ। अच्छा।
शब ईद की बात करो। इसमें जो है या दाइमल फज़ल अलल बरिया, ये एक छोटी सी दुआ है जो पढ़ने के लिए है। बहरहाल वो तमाम चीज़ें अपनी जगह पर, मफाती उठा के देखिएगा, सब चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन मेन जो है वो जो आपके सामने नमाज नहीं बताई थी 10 रकात जी, वही नमाज जो है यहाँ पर भी जो है शब ईद में भी है 10 रकात पढ़नी है। अच्छा। वही, लेकिन नियत क्या करना है? नियत ये करना है शब ईद की मैं 10 रकात नमाज पढ़ता हूँ। वहाँ जो नियत कर रहे थे वो आखिरी रात, यानी माह रमजान की आखिरी रात की मैं 10 रकात नमाज पढ़ रहा हूँ। ठीक है ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी जाए तो 10 रकात बजा लाना जो शब आखिर माह रमजान में गुजर गई वैसे ही पढ़नी है नमाज, जैसे बता चुके हैं। 2 रकात एक नमाज और भी है इसके अलावा। पहले रकात में सूरह, तवज्जो कीजिएगा, ये नमाज है थोड़ी, यानी 2 ही रकात है लेकिन बहुत ही लंबी नमाज है। अच्छा, गौर कीजिएगा, 2 ही रकात है। पहले रकात में सूरह हम्द के बाद 1000 मरतबा सूरह तौहीद पढ़नी है, कुल हुवल्लाहु अहद, और दूसरी रकात में 1 मरतबा जो है यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है। दूसरी रकात में 1 मरतबा पढ़े और सलाम के बाद सजदे में सर रखे और 100 मरतबा अतूबु इलल्लाह पढ़े। फिर ये उसके बाद ये दुआ पढ़ना है, या ज़ल मन्न वल जूद, या ज़ल मन्न वत तौल, या मुस्तफ़ा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि वफ़अल बी कज़ा कज़ा, यानी अपनी परवरदिगार के बारगाह में अपनी हाजतों को बयान करें कि ये ज़रूरतें हैं, अल्लाह इंशाअल्लाह जो है उसकी जगह पर अपनी हाजत को बयान करें। रवायत में यह है कि मौलाए कायनात इन 2 रकातों को इस तरह से बजा लाते थे, फिर सजदे से सर उठाते थे और कहते थे उस खुदा के हक का वास्ता जिसके कब्जे में मेरी जान है, जो शख्स इस नमाज को पढ़ेगा जो हाजत खुदा से तलब करेगा। मौला जो है कसम खा के कह रहे हैं जो भी ये नमाज पढ़ेगा, जो हाजत बयान करेगा नमाज के बाद पूरी होगी। अगर सहरा के रेत के बराबर गुनाह रखता होगा तो खुदा बख्श देगा, यानी यहां तक मौला फरमा रहे हैं। और दूसरी रवायत में यहां तक मौजूद है कि 1000 मरतबा तौहीद के बजाय 100 मरतबा पढ़ लीजिए आप, मतलब ये भी है 100 मरतबा, अगर 1000 नहीं है तो 100। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं तो 100 मरतबा पढ़ लीजिए। अच्छा, और लेकिन नमाज तो नमाज में एक और कोई शर्त ऐसी दी गई है कि बैठकर भी पढ़ सकते हैं? देखिए, अगर इंसान के पास ताकत नहीं है और कमजोर हो गया है तो इंसान बैठ के पढ़े, लेकिन बेहतर यही है कि खड़े होकर पढ़े। जिस तरह से और नमाजों के लिए वारिद है उसी तरह ये भी नमाज के लिए वारिद है बाकायदा। मसलन ये नमाजें बुजुर्ग अफराद ही पढ़ते हैं। हाँ, बुजुर्ग पढ़े, बैठ के पढ़े, तो मतलब जैसे थक जाते हैं, घुटने में दर्द हो रहा है, बैठ के पढ़ लें जिस तरह मतलब कि बैठ के पढ़ी जाती नमाज। लेकिन नमाज को नमाज मगरिब और उसके नाफिले के बाद बजा लाना चाहिए, नमाज मगरिब के बाद, ठीक है ना। और ये एक दुआ है जो थोड़ी सी लंबी है, इसको भी जगह तक की पढ़ना है। और फिर जो है एक रवायत में ये भी कि 14 रकात भी है। अभी एक 10 रकात बताई गई आपको, एक 2 रकात बताई गई और एक 14 रकात नमाज है। 14 रकात नमाज पढ़े, हर रकात में सूरह हम्द, आयतल कुर्सी और 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद। और क्या आते हैं? सूरह हम्द, आयतल कुर्सी और 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े, ताकि उसको हर रकात के एवज में 40 साल के इबादत का सवाब मिलेगा। तवज्जो कीजिएगा क्या हो रहा है, यानी हर रकात के बदले में 40 साल का सवाब मिलेगा। 14 रकात नमाज है और 40 साल की इबादत का सवाब हर रकात में मिलेगा। तो 14 को आप 40 से आप जो है उसको यानी मल्टीप्लाई कीजिए तो कितने साल के सवाब मिला आपको? 14 36 14 चौको 48 है जी, 14 नहीं 28 को आप जो है 14 को जो है 4 से 560 देखा आपने, यानी 560 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। तो 560 साल की इबादत का सवाब जो है सिर्फ 14 रकात पढ़ने की बुनियाद पर है, आप गौर करें। और उस शख्स के इबादत का सवाब जिसने रोजा रखा और नमाज पढ़ी हो इस माह में हासिल हो। यानी क्या मतलब? यानी ऐसा सवाब मिलेगा जिसने इस महीने में माह रमजान में रोजा रखा है, नमाजें पढ़ी हैं अल्लाह की बारगाह में, जिसने अल्लाह ने कबूल कर लिया, वैसे ही 50 साल की इबादत जो है कहते कि आपको यानी 40 साल 40 एक के बाद 560 आपने बताया ना, 560 साल की इबादत का सवाब उसको मिलेगा 14 रकात के बदले में। अगर देखें आप किताब मिसबाह में जो है एक रवायत यानी जिक्र है जो
जिक्र किया गया है। रात के आखिरी हिस्से में गुस्ल करें, यानी एक तो गुस्ल अभी किया मगरिब के बाद, मगरिब के टाइम है ना, और एक जो है आखिरी हिस्से में, आखिरी हिस्से में नहीं, वही आपके सहर के वक्त जो हम लोग यानी सुबह की नमाज से पहले, यूं समझ लीजिए आप। सुबह के एक तो उसमें गुस्ल किया था मगरिब के वक्त, मगरिब के वक्त, और एक जो गुस्ल करेगा वो जवाल के वक्त के बाद करेगा। जवाल नहीं, सुबह की नमाज। अच्छा, सुबह की नमाज के बाद, सुबह की नमाज से पहले, यानी कि ये गुस्ल करने के बाद वो सुबह की नमाज के बाद करेगा। जी, या आपने इस गुस्ल में पूरे अमाल कर लिए, अब सुबह की नमाज से पहले जो है एक गुस्ल कर लेगा, मुस्तहब है, वो भी सवाब है। ये जो गुस्ल किया है इसी के बाद जो शब आएगी, शब में जो सहर आने वाली है उससे पहले गुस्ल करना जी, आखिरी हिस्से में गुस्ल करे। अच्छा। और अपनी जानमाज पर तुलुए फज्र तक बैठा रहे अगर हो सके तो, उसी नमाज पे जिस पर उसका नमाज सुबह पढ़े, सुबह की नमाज के बाद जो है दुआएं पढ़े और कुरान पढ़े, उसके बाद जो है सुबह नमूदार हो जाए, ये सवाब है। ये है कहते शब ईद के सवाब, फजीलतें। अब रोज़ ईद का मसला अलग है। अच्छा, तो रोज़ ईद का मसला भी जो है बता दिया जाए। जी बिल्कुल। तो रोज़ ईद में जो है बहरहाल मुख्तसर बता दिया ताकि जो है गुफ्तगू जो है लंबी ना हो। मैं बाकायदा जो है आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि मफातुल जिनान जो किताब है उसको देखिए और थोड़ा मुतवज्जे रहिए, पूरे साल के अमाल मिल जाएंगे आपको। ईद उल फित्र का दिन है और उसके चंद अमाल है, नमाज सुबह और नमाज ईद के बाद ये तकबीर पढ़ना है जो मैं आपको पीछे हम बता चुके हैं। उसके बाद जो नमाज सुबह के बाद जो है इस दुआ को पढ़ें जिसकी सैयद ने जो है रवायत की है, अल्लाहुम्मा इन्नी तवज्जहतु इलैका बिमुहम्मदिन इमामी। ये बहरहाल जो है कहते हैं कि नमाज ईद के बाद जो है यानी जिक्र किया गया है। और ज़कात फ़ितरा निकालना है, नमाज ईद से कब्ल निकालना है हर फर्द के लिए। बहरहाल तो वो पता ही है आपको कि एक आदमी के बदले में 3 किलो जो है फ़ितरा निकालना है गेहूँ। उसकी तफसील के साथ जो फ़िक़्ह में किताबों में मौजूद है। हर साल ये पूछा जाता है कि इस बार फ़ितरा कितना है, इस बार फ़ितरा कितना है, इसका क्या जवाब दे सकते हैं? देखिए मसला क्या है कि मैं आमतौर पर यही कहता हूँ कि मेन चीज़ ये है कि आप 3 किलो गेहूँ निकाल दीजिए, सबसे बड़ी बात। अच्छा, 3 किलो गेहूँ निकाल दीजिए, ख़त्म कीजिए। उससे क्या होगा कि आपने गेहूं निकाल दिया, घर में जो है मिसाल तौर पर 5 लोग हैं, 15 किलो गेहूं निकाल के आपने किसी को दे दिया, उसने पिसा लिया, अपना खा लिया। ठीक, ये एक रास्ता ये बेहतरीन है जो ये होता है कि कितना पैसा निकालें, क्या करें। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि जो खाना आप पूरे साल खा रहे हैं, आप अगर गेहूं जो है मैंने 15 रुपए किलो वाला खा रहे हैं तो आप 15 रुपए के हिसाब से पैसा निकालिए, 45 रुपए। हर एक का अलग अलग मसला है। मैं जो है कंट्रोल, मिसाल तौर पर आप जो है कंट्रोल का गेहूं खाते हैं, मसलन कंट्रोल का जो रेट है उसके हिसाब से आप निकाल दीजिए। भाई जो पूरे साल आप जो कहते हैं कंट्रोल के गेहूं खा रहे हैं तो आपको थोड़ी ना कहा जा रहा है कि आप जो है वो दूसरे का गेहूं, आप जो है वही गेहूं उठा के निकाल दिया आपने जी। तो जैसा है, लेकिन बहरहाल मिनिमम ये क्या मसला ये है कि जैसे आजकल जो है 22 रुपए किलो आटा मसलन माना जाता है, 20 रुपए के हिसाब से निकाल दिया, 60 रुपए निकाल दिया एक आदमी का, हो गया। मेन चीज़ है गेहूँ आटा। इस तरीके से आप देखिए कि जो रेट आमतौर पे चल रहा है, एक आदमी जो है देखिए 40 रुपए किलो के गेहूँ, मसलन फॉर एग्जाम्पल 40 रुपए किलो वाला यानी रोटी आटा खाता है तो क्या होगा, तो उसको उसी हिसाब से निकालना होगा। जैसा इंसान खाता है वैसा निकालना, लेकिन उसको निकालना होगा, यानी कि वैसे निकालना है क्योंकि खुद खा रहा है ना वैसे। लेकिन मसला ये कि मिनिमम निकाल लेगा तब भी चल जाएगा, क्योंकि बाजार का जो रेट है उसको निकाल ले। जैसे आजकल जो है गेहूं का रेट कितना है, 16 रुपए है, 15 रुपए है जी। भाई गांव वगैरह में जो है 15 रुपए है, 16 रुपए है, तो उसी हिसाब से जो है इंसान निकाल दे। अच्छा, है ना, तो जैसा हो। लेकिन बहरहाल 60 रुपए मान लीजिए हर फर्द पर कितने, 3 किलो गेहूं, 3 किलो गेहूं हर आदमी पर है। जैसे मिसाल तौर पर जो है यानी घर में जो है 5 लोग हैं तो 15 किलो आपको निकालना है। 15 किलो के हिसाब से पैसा निकाल दीजिए, खत्म बात, पैसा दे दीजिए किसी को। इंशाल्लाह ये इस बात से मोमिनीन मुस्तफीद हो गए जी। और मैं चाहूंगा कि आगे की जो गुफ्तगू है उसको जी, एक तो गुस्ल करना मुस्तहब है उसमें इस दिन गुस्ल मत, और बेहतर यह है कि अगर मुमकिन हो तो यानी बहरहाल जगह है वो तो मुमकिन नहीं है नहर से जो गुस्ल करें, नहर में कहाँ यहाँ नहर मिलेगी, बहरहाल गुस्ल करना है। बहरहाल जहाँ नहर हो उस हिसाब से कर सकते हैं। अच्छी बात है, बेहतर ही है, देख लें और उसके हिसाब से वो कर सकता है। तो बहरहाल अब तो वो मौका खत्म हो गई है और उसका वक्त जो है तुलुए फज्र के बाद से नमाज ईद बजा लाने के वक्त तक है, जैसा कि शेख ने फरमाया। और एक रवायत में यह है कि गुस्ल को छत के नीचे करो
और जब गुस्ल करना चाहो तो ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा ईमानन बिका व तस्दीकन बिकिताबिका व इत्तिबाअ सुन्नत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये छोटी सी दुआ है बस हमें। और जब गुस्ल फारिग हो जाए तो ये कहेगा अल्लाहुम्मा जअलहु कफ़ारतन लिज़ुनूबी व ताहिर दीनी अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्नी दनस। यानी तर्जुमा ये है, खुदाया यानी उसको मेरे गुनाहों का कफ़ारा करा दे, यानी जो हमने गुस्ल किया है ये गुनाहों का कफ़ारा हो जाए, और मेरे दीन को पाकीज़ा कर, और खुदाया मुझसे नापाकी को दूर कर दे, नापाकी से दूर कर दे हमको। और अच्छा लिबास पहनना, खुशबू लगाना, मेन मतलब खुशबू लगाना। खुशबू बताएं आपको, अगर कोई जो है खुशबू लगा कर नमाज पढ़ेगा ना तो हर रकात का सवाब पता कितना मिलेगा, 70 रकात। मतलब खुशबू किस तरीके की होना चाहिए? खुशबू चाहिए इत्र वगैरह है नहीं, आजकल तो खुशबू है, क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, तो फॉग में तो सब देखिए कोई भी हो बस खुशबू होना चाहिए। आमतौर पे इत्र वगैरह जो है ना, छोटी छोटी शीशियों में देखा होगा, जन्नतुल फिरदौस भी कभी कभी जो है कि आता है वो इत्र, क्या है वो? नहीं, आजकल तो परफ्यूम वगैरह ऐसे आ गए जिसमें अल्कोहल, परफ्यूम वगैरह बहुत ज्यादा उसमें होता है, तो अल्कोहल लगाकर तो नमाज क्या? नहीं, देखिए परफ्यूम का मतलब यह है कि उलमा ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो आप लगा सकते हैं, लगा सकते हैं आप। अच्छा, लेकिन बेहतर यह है कि इत्र लगाइए, ताकि इत्र का जो सवाब है, इत्र की बात ज्यादा कही गई है, तो इत्र की ऊद वगैरह या जन्नतुल फिरदौस वगैरह, हाँ जैसे होता नहीं, इत्र वगैरह जो है छोटी छोटी शीशियों में भी इत्र मिलते हैं, खुशबूदार होते हैं, है ना, उसको लगाना चाहिए। तो उसके लगाएंगे ना तो उससे क्या होगा कि सवाब ज्यादा मिलेगा, 70 रकात का सवाब मिलता है। और बहरहाल जो कहते हैं कि ये यानी अच्छा, उसके बाद जो है सहरा में जाना नमाज के लिए ज़ेर आसमान, है ना, यानी यहाँ तक कहा गया कि नमाज ईद जो आप पढ़े मुस्तहब ये है कि आप ज़ेर आसमान पढ़िए, मुस्तहब ये है ना, यानी घर की छत पे भी पढ़ सकते हैं। हाँ, घर पे छत पे पढ़िए, बेहतरीन चीज है, अच्छी बात है। आजकल लॉकडाउन है तो घर की छत, हाँ घर में छत पे पढ़िए, बेहतर है, बहुत अच्छा है, पढ़ सकते हैं, आंगन में पढ़िए, छत पे पढ़िए, ताकि जाएगा वो सवाब मिल सके, कुछ तो सवाब हासिल होगा। मेरे परवरदिगार जो है नियतों से वाकिफ है। नमाज ईद से कब्ल इफ्तार करना, यानी ये है कि नमाज ईद पढ़ने से पहले कुछ खा ले, बेहतर यह है कि खुरमा खाए या शीरनी से यानी मिठास से। शेख मुफीद ने फरमाया कि मुस्तहब है कि थोड़ी सी खाक जो तुरबत इमाम हुसैन सलाम की है, देखिए मसला क्या है कि ये यकीन हो कि यह इमाम हुसैन सलाम की तुरबत की खाक है, उसमें थोड़ा सा इंसान खा ले शफा के तौर पर, अच्छा इतना सवाब है। नहीं, ये नमाज ईद से पहले की बात है, जिस जगह पे यकीन हो, हाँ यकीन हो कि ये है, वरना जो है बाद जगह मिलावटें होती हैं, लेकिन बहरहाल यकीन है कि हाँ ये तुरबत करबला है और इमाम हुसैन सलाम के रोज़े की तुरबत है, तो वहाँ पे खाक वगैरह होती है करबला में, तो उसको जो है थोड़ा सा चख ले इंसान, अच्छा शफा के तौर पर, थोड़ा से, ज़्यादा नहीं, थोड़ा से, मतलब उसमें जो है बहरहाल हर दर्द की शफा है। आजकल जो है बहरहाल जो वबा चल रही है उसमें बेहतर ये है कि थोड़ी सी खाके शफा खा लें, थोड़ी सी, ज़रा से, नमाज ईद से पहले खा लें और इस नियत से खाए कि परवरदिगार इन तमाम बीमारियों से हमको निजात दे दे। परवरदिगार इसकी खाके शफा तो कहते ही हैं आप ना, जी भाई खाके शफा है ये वो, तो ऐसा खाके शफा जब है तो इमाम परवरदिगार जो है इमाम के वसीले से जो है हमको शफा इनायत फरमाएगा इंशाअल्लाह। जब नमाज ईद के लिए तैयार हो तो तुलुए आफ्ताब से कब्ल न जाए और इस दुआ को पढ़े जिसे कहते पीछे नकल किया गया है। उन्हीं में से यह है कि अबू हमजा समाली से रवायत है कि इमाम मोहम्मद बाक़िर इस्लाम से फरमाया कि रोज़े ईद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व मुहम्मद, नमाज रोज़े ईद फित्र और कुर्बान और रोज़े जुमा जब नमाज के लिए तैयार हो तो ये दुआ पढ़े, थोड़ी लंबी दुआ है, इसको बहरहाल पढ़ना है और नमाज ईद पढ़ना है। नमाज ईद का तरीक़ा आपको पता है कि यानी सूरह 2 रकात नमाज पढ़नी है आपको, पहली रकात में सूरह हमद के बाद आला पढ़िए और दूसरी रकात में जो है सूरह शम्स पढ़िए, है ना, ये जो है उसके बाद जो है ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ज़ियारत इमाम हुसैन साहब तो पढ़नी है आपको। उसका जो है कुनूत में जो है मखसूस दुआ है। वैसे एक बात बता दें आपको, तमाम नमाजें जो हमने बताई हैं अगर कोई सकत नहीं रखता तो कम अज कम सूरह हमद पढ़ देगा तब भी नमाज हो जाएगी। अच्छा, ये भी एक मुस्तहबी नमाज की खासियत है। अच्छा, मतलब जो है आपको बताया गया कि 2 रकात नमाज पढ़िए, एक सूरह हमद के बाद 1000 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ना है, 100 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ना है ना,
तो अगर इंसान नहीं यानी हिम्मत पड़ रही है तो अगर सूरह हम्द से पढ़ लेगा तब भी नमाज हो जाएगी। नीयत के ऊपर डिपेंड करता है, नमाज हो जाएगी। सवाब हो सकता है कम मिले लेकिन मिलेगा, सवाब मिलेगा। ये एक फायदा है। वक्त हमारा खत्म हो गया है जी जी, और हम चाहेंगे कि क्या पैगाम देना चाहेंगे आज की दिन की मुनासिबत से आप मोमिनीन को? जैसे कि मैं अक्सर बात कहता हूँ और दोबारा कहता चलूँ कि हमें मुतवज्जे रहना है। और आम तौर पे देखिए कि इमाम हुसैन सलाम की ज़ियारत बार बार कही जा रही है। अभी हमने आपको यानी आखिरी शब की जो है यानी फजीलत बताई तो उसमें इमाम हुसैन सलाम की ज़ियारत है। शब ईद में इमाम हुसैन सलाम की ज़ियारत है, रोज़ ईद में इमाम हुसैन सलाम की ज़ियारत है। और रोज़ ईद जो है दुआ नुदबा भी पढ़ना है, इमाम से मुतवस्सिल रहना है, इमाम की बारगाह में यानी बाकायदा जो है मुतवस्सिल रहना है, उसमें दुआ नुदबा पढ़ के जो है इमाम से यानी बाकायदा कुर्बत हासिल करनी है। ये तो अपनी खबर। लेकिन दुआ ज़ियारत इमाम हुसैन सलाम बहरहाल जो है कहते कि इसकी अहमियत है, इसको पढ़िए और गौर से पढ़िए और हुसैनियत का जो मेयार है अपने अंदर पैदा करने की कोशिश कीजिए। हुसैन का मकसद क्या था ये बताया गया है उसमें, और हुसैन क्या चाहते हैं ये हमें समझने की ज़रूरत है, उस पर अमल करने की कोशिश करें हम। ये बहुत शुक्रिया होगा, बहुत बहुत शुक्रिया। हम तमाम हुसैनी चैनल टीम और तमाम नाजरीन आपकी खैर आफियत के लिए दुआ करते हैं कि आप मुसलसल वक्त देते हैं हुसैनी चैनल को, और जिस तरीके से आपके पैगाम आप अपने पैगाम से लोगों को इस तरीके से लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाते हैं कि मोमिनीन इससे मुस्तफ़ीद होते हैं और इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। हम तमाम हुसैनी चैनल टीम और तमाम नाजरीन की तरफ से आपके शुक्रगुज़ार हैं। नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुस्तकिल जो है वक्त दिया है और पाबंदी से जो है आपने पैगाम इलाहिया को पहुँचाने का ज़रिया बने हैं। तमाम अफराद को जो है यानी अल्लाह सही सेहत और सलामती अता करे जो दीन की खिदमत कर रहे हैं, और सेहत और सलामती के साथ साथ जो है तरक्की और तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। तो नाज़रीन, ये थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला, जो इस वक्त हमसे माह मुबारक के रमज़ान की आखिरी शब के हवाले से बात कर रहे थे। इसकी अहमियत व अज़मत आगा ने बयान की है, जिसमें कुछ आमाल भी आपको बताए हैं, इस आखिरी शब के आमाल बताए हैं। इसके साथ साथ शब ईद के आमाल भी बयान किए हैं आगा ने, और ईद के रोज़ के भी आमाल हैं जो कि आगा ने बयान किए। यकीनन इस प्रोग्राम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि इस माह मुबारक रमज़ान अगर कोई एक शख्स भी छूट गया है इस माह मुबारक रमज़ान में, जो कि दरवाज़ा बंद हो रहा है तौबा का दरवाज़ा, अगर कोई एक शख्स भी आपकी वजह से इस अमल को अंजाम देता है तो आपको भी यकीनन इसका सवाब मिलेगा। खुदाया हम सब को तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रोशनास रख, उनके बयान करदा दुरूस जो हम तक मुंतकिल किए गए हैं उन सब पर हम सब को अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ खुदावंद आलम इस माह मुबारक रमज़ान के सदक़े में हम सब को तौफ़ीक़ बरहमत फरमाए। और दुआओं में सबसे बड़ी दुआ ये है कि हमारे वक्त के इमाम का जल्द से जल्द ज़हूर हो, जिसकी वजह कम से कम हम सब की जो इस वक्त परेशानी है, ये मैं अपने मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी इंसानियत की बात कर रहा हूँ कि पूरी इंसानियत इस वक्त परेशान है और जिसको ज़रूरत है इस वक्त के इमाम की। हम सब गिरिया गुज़ारी करें कि इमाम का जल्द से जल्द ज़हूर हो, खुदावंद आलम इसको कबूल करे। और देखते रहिए हुसैनी चैनल। फिर हाज़िर होता हूँ एक नई शख्सियत के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।